सभी देवतुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम। अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग में आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज ये होली मिलन समारोह रखा गया है और जैसा कि आप जानते हैं, आप जहां भी पढ़ते होंगे वहां पे भी होली मिलन समारोह रखा गया होगा। और बहुत ऐसे, जैसे हजारीबाग में देखिएगा तो कोलंबस कॉलेज में भी मनाया गया। सभी के पास स्टेटस तो सभी लोग लगाए होंगे, जहां तक लग रहा है हमको लगाए थे ना, सभी लोग लगाए थे। लेकिन क्या वास्तविक होली हम लोग का इसी प्रकार से होना चाहिए? क्या आप लोग का क्या राय है? सभी लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं, आप नहीं लगाए होंगे तो कहीं किसी का स्टेटस देखे होंगे। क्या हम लोग का होली क्या इसी तरह से डीजे जब बजेगा तभी हम लोग नाचेंगे, तभी हमारा होली होगा क्या? और वो भी ऐसे ऐसे गानों का वहां पे बजाया जाता है और ऐसे ऐसे गानों पर डांस किया जाता है। क्या हमारी सभ्यता और संस्कृति यही कहता है? नहीं कहता है ना। हम लोग उस सभ्यता और संस्कृति वाले हैं जहां पे श्री कृष्ण के बारे में आप जानते होंगे। जब होली का यहाँ पे चर्चा होता है तो कृष्ण जी का चर्चा होता है। तो कहते हैं ना कि सावले सूरत पर मोहन दिल दीवाना हो गया। ऐसा नहीं है कि हम लोग भोजपुरी गाना को बजाएंगे और डांस करेंगे तभी हमारा होली होगा। और देखे होंगे जो भी नतीजा यहाँ पे आया था, कॉलेज में लड़ाई भी हुआ था, झगड़ा भी हुआ था। बाद में क्या है कि हम लोग तो उत्सव मना रहे थे, लेकिन वो कहाँ बदल गया? लड़ाई झगड़ा में बदल गया। आनंद खुशी मना रहे थे, लेकिन वो क्या हो गया? टेंशन में परिणत हो गया। इसी तरह से मार्कम कॉलेज में भी परसों मनाया गया, कल था वहां पे भी लड़ाई हो गया, 4-5 गाड़ी पुलिस आए। तो आखिर हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? ये कौन कर रहे थे? युवा पीढ़ी के लोग, हम लोग जैसे जो छात्र हैं वही सब सम्मिलित थे। हम लोग को ये सोचना होगा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि आज हमें परिवर्तन करने की जरूरत है, हमें बदलने की जरूरत है। और युवा पीढ़ी नहीं चाहेंगे तो क्या बदलाव हो सकता है क्या? आप सभी होली में घर जाएंगे और फिर वही गांव में भी वही होने वाला है। जब तक डीजे नहीं लगेगा तब तक होली मना ही नहीं। पहले क्या होता था इस तरह से? पहले का आप यदि देखे होंगे, कबड्डी चलता था, जानते हैं, सभी खेले होंगे कबड्डी। होली के पहले पूरा कबड्डी होता था और कबड्डी इतना अच्छे तरीके से होता था कि बड़े लोग भी उसमें शामिल होते थे। बच्चे तो हैं ही, बड़े लोग भी शामिल हुए, अच्छा से खेले। उसके बाद एक दूसरे के प्रेम, जो रंग लगाने की भावना था, अबीर लगाने की भावना था, वो इस प्रकार से था कि आप कहिए कि जितने भी लोग को आप लगाइएगा कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन आज हम लोग क्या कहते हैं कि बुरा ना मानो, होली है, और जबरदस्ती थोप देते हैं। और फिर क्या होता है? देखने को मिलता है कि उधर से गाली आ रहा है, ग्लोज आ रहा है, और किसको किस प्रकार से रंग लगाना है ये भी पता नहीं है। हम लोग को ये चीजें सोचना होगा दोस्तों कि हम रंग लगाएं तो किस भावना से लगाएं। आज देखते होंगे एक टोली चलता है गांव में, है ना, युवाओं की टोली। चलो पकड़ो, और जिसको पकड़ना है उसको पकड़ लो और जाकर के नाली में दबोच दो। अब क्या होता है उसका परिणाम देखने को मिलता है। हम लोग तो खुशी मनाते हैं, लेकिन क्या होता है? उसका रिजल्ट खराब ही होता है। और इसी तरह से हमारा त्योहार आज क्या है? फीका पड़ते चला जा रहा है। पहले का देखे होंगे दादा दादी से आप प्रेम से रंग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आज जाइएगा रंग लगाने ना तो पहले 2 गाली सुनने को मिलेगा, फिर कहेगा कि थोड़ा सा लगाना। कितना? थोड़ा सा बस लगाना। क्यों कह रहा है? क्योंकि हम लोगों ने उस जो रंग लगाने की जो है विधि, उसको क्या कर रहे हैं? गंदा करते चले जा रहे हैं। और हम ही लोग कर रहे हैं। एक प्रथा और चलता है युवाओं में। अभी क्या चलता है कि होली का जिस दिन सुबह वाला रहता है, उस दिन क्या है, जो भी कपड़ा पहना हुआ है वो सभी का फटना चाहिए भाई। किसी के शरीर पर अच्छा कपड़ा ना हो। आप समझिए कि कोई अच्छा कपड़ा पहन करके कहीं जा भी रहा हो तो उसका क्या है? पूरा कपड़ा फट जाना चाहिए। तब अब समझिए हम लोग को सोचने की जरूरत यही है कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं? उत्सव मना रहे हैं या फिर इंसल्ट कर रहे हैं या फिर अपनी सभ्यता और संस्कृति को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं? तो दोस्तों, साथियों, हमें रंगों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि रंग बदलने वालों से डरने की जरूरत है। आज हमारे समाज में रंग बदलने वाले आपको कदम कदम पर मिल जाएंगे। उन लोगों से डरने की जरूरत है। रंगों से हम लोग नहीं डरते हैं। शुरू से हम लोग इतना रंग पिचकारी लेते थे, तो पता है आप लोग को, जब तक वो रंग का जो है कलर पानी जैसा नहीं हो जाता था, तब तक हम लोग उसमें पानी मिक्स कर करके रंग खेलते थे। जानते होंगे छोटा में। हम लोग को रंगों से जरूरत डरने की नहीं है, बल्कि आज हमें डरने की जरूरत है वैसे लोगों से जो हर समय हमारे साथ ही रह करके रंग बदलने का काम करता है। आपके साथ तो दोस्त की तरह रहेंगे, प्रेम भावना से रहेंगे। क्या अच्छा आनंद भैया? हाँ चलिए ना, चलते हैं।
और जा करके क्या करेंगे, आप ही के साथ धोखा करेंगे, आप ही को नीचे गिराने का काम करेंगे। तो वैसे लोगों से बचना है। और आज जो हमारा प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ है, ये ऐसा संस्था है, ऐसा संगठन है जहां के हर एक लोग आपके हाथों को थामते हुए कहेंगे कि भैया आप यदि गिर रहे हैं तो आपको गिरने की जरूरत नहीं है, आपको हारने की जरूरत नहीं है, आपको हार मानने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके हाथों को ही थामते हुए कहता है कि चलिए हमें मंजिल की ओर जाना है, अभी रुकना नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है। न थके अभी पैर, न हिम्मत अभी हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए तो सफर अभी तक जारी है, इसीलिए तो सफर अभी तक जारी है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे और बस अंत में यही कहेंगे कि रंगों से मत डरिएगा, रंग बदलने वालों से अवश्य डरिएगा। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम सभी के बीच हम सभी के बड़े भैया मार्गदर्शक, हमेशा हाथों को थाम करके मंजिल की ओर ले जाने का काम करने वाले